दुख, दर्द, संताप, पीड़ा, शोक, वेदना जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं जब अहमदाबाद में मरे हुए शख्स की बेटी ने कहा कि आप 1 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगी, लेकिन मुझे मेरे पापा लौटा दीजिए, प्लीज मेरे पापा मुझे लौटा दीजिए। ये कोई बयान नहीं था, ये टूटे हुए दिल की चीख थी जिसमें एक बेटी के पापा जलकर राख हो गए, उसका संसार सूना हो गया। ये कोई बयान नहीं था, टूटे हुए दिल की चीख थी जिसमें एक बेटी का सारा संसार भी जलकर राख हो गया। ये वो चीख थी जो हर एक संवेदनशील व्यक्ति के दिल को चीरकर आंखों में आंसू ला देती थी। ये वो लम्हा है जब शब्द भी शर्मिंदा हो गए। इस भावना में ऐसा दर्द था, ना आंसू समझ पाए ना भाषा। जब वो कहती थी कि इस पैसे से पलंग ले आएंगे, पर नींद कहाँ से आएगी? मेरे पापा का प्यार कहाँ से मिलेगा? कैसे हम जी पाएंगे? क्या उस बिस्तर में नींद आएगी मुझे जो आपके दिए हुए पैसों से मैं खरीदूंगी? यह एहसास होता है कि यह एक बेटी के दिल का एहसास है, उनका आक्रोश है जो हर एक व्यक्ति के दिल को झंझोर रहा है, जो अपनों की कीमत को समझता है। एक बेटी के सिसकी में वो गहराई है जो समुंदर से भी ज्यादा गहराई और पहाड़ से भी ज्यादा चट्टान वाला हो गया है। उसका दर्द, उसकी पीड़ा असहनीय है। उनका दर्द, उनका वेदना असहनीय है जो हर एक व्यक्ति के दिल को चीर कर जा रहे हैं। ये दुख की पराकाष्ठा है, बहते हुए आंसू सीने को चीर कर जा रहे हैं। इन बहन को शब्दों को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे समय ठहर गया हो। फाल्गुनी बहन का वो रोता हुआ चेहरा एक भारत के लिए तमाचा है जो कि सहानुभूति की बात करते हुए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुआवजे की बात कर रहा है। मतलब कि जवाबदेही के बदले सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए सुनाई दे पड़ रहा है। तब मानो कि उस बहन ने अपने आंसुओं से चीख चीख कर कहा है कि क्या बाप बेटी के रिश्ते को ये हमें बाप को मिला सकता है, या हम अपने बाप से फिर से सीने से लग सकते हैं? ये बात तब तक इंसान को झंझोर रखेगा। असल में क्या है, जब तक इस बात का जवाबदेही नहीं होती है तब तक ये मुआवजा एक मौत का मजाक उड़ाने जैसा है। हमारी फाल्गुनी बहन को ये एहसास हो रहा है कि जैसे पैसे से जिंदगी खरीदी जा रही है। शर्मनाक है ये। 12 अगस्त 2025 को अहमदाबाद में वो काला दिन जब आसमान से मौत बरसी, जबकि 241 लोगों की मौत हो गई, बल्कि अनगिनत परिवारों के सपने राख राख हो गए। कोई माँ अपने बेटे के लिए टिफिन बनाकर ले गई थी, बस हॉस्टल पहुंची थी कि उसकी यादों में अब तो बस उसका सिर्फ और सिर्फ लाल ही है, जो बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर बस दुनिया देख रहा था। वो उस खाली हाथ को कैसे समझाया? फाल्गुनी बहन ने कहा कि मेरे पापा वापस लौटा दो। ये पुकार सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि इस त्रासदी में बहुत सारे लोगों की बस यही पुकार थी। मुआवजा 1 करोड़, 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा। सवाल ये है कि क्या उस माँ का लाल वापस आएगा? क्या ये मुआवजा उस माँ के आंसुओं को चुका सकता है जो माँ अपने बेटे के लिए तरस रही है? उस माँ की गोद सूनी हो गई है, क्या ये मुआवजा वो पूरा कर सकता है? माँ अपने बच्चे की आखिरी हंसी को तरस रही है। एक बहन जो अपने भाई की राखी को सीने से लगाकर रो रही है, क्या ये मुआवजा उसकी भरपाई कर सकता है? पैसा शायद जख्मों का मरहम की जैसे काम कर सकता है, लेकिन वो खालीपन, वो सन्नाटा, वो अधूरी कहानियां, वो खालीपन, उनको कौन भरेगा? उस पैसे से हम पलंग खरीद लाएंगे, पर नींद कहाँ से लाएंगे? ये सब जब फाल्गुनी बहन कहती है तो पूरे संसार के लिए एक तमाचा सा ये वर्ड है।
ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है। एक पिता जो अपने बेटे का फोटो पर्स में भर रखा था। वो बेटा अपनी माँ के साथ एक होटल में काम करता था। उसने पहली बार एक हवाई यात्रा किया था। आज उस पिता के पर्स में सिर्फ और सिर्फ एक फोटो है। आसमान से गिरी हुई आग में आज वह जल चुका है। एक दुल्हन जिनकी शादी इसी महीने हुई थी, उनके हाथों का रंग भी नहीं छूटा था। कितने सपने थे, क्या क्या उन्होंने सोच रखा था। वो अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। उनके सपने और वो सब राख हो गया है। यह हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ सालों में ऐसे हादसे हमारे यहाँ हो ही रहे हैं। जब फाल्गुनी बहन ने अपनी बात रखी तो उनके आंसुओं में क्रोध, एक वो लाचार बेबसी उनकी आंखों में दिख रहे थे। उससे ज्यादा उस बेटी का प्रेम था। वो सवाल करती थी, आखिर मेरे पापा की क्या गलती थी, मेरे पापा की गलती क्या थी। उनके चीख चीख कर ऐसे ही सवाल थे। वो रो रो कर, चीख चीख कर बस एक ही बात कह रहे थे कि प्लीज मेरे पापा को वापस ला दो, प्लीज मेरे पापा को वापस ला दो। फाल्गुनी बहन एयर इंडिया पर सवाल भी खड़े करती है। वो पूछती हैं कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, कोई संवेदना भी नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ मुआवजे की बात की जा रही है। फाल्गुनी बहन कहती है कि आप 1 करोड़ रुपए देने की बात कह रहे हैं, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे पापा को वापस लौटा दो, प्लीज मेरे पापा को वापस लौटा दो। वो कह रही हैं कि आप पैसे देने की बात करते, उस पैसे से खरीदे हुए बिस्तर में क्या मुझे नींद आएगी, क्या मैं उसमें सो पाऊंगी। पैसे से क्या इंसान खरीद सकते हैं, क्या करूंगी मैं उन पैसे का। फाल्गुनी बहन कहती है कि मेरे पापा का वो सच्चा प्यार मुझे कहाँ मिलेगा। वो कहती कि मेरे पापा अपने आप को एक देशभक्त समझते, तो वो हमेशा बोलते थे कि मैं एक गौरवशाली व्यक्ति हूँ जो एयर इंडिया का मैं यात्री हूँ। हमारे देश में एयर इंडिया का नाम है, हमारा देश जाना जाता है एयर इंडिया। फाल्गुनी बहन कहती है क्या करना है देश में, ऐसे ही देश का नाम चलता है। बंद कर दो एयर इंडिया। अगर सही तरीके से उड़ान उड़वा नहीं सकते तो आप लोगों से लोगों की जिंदगी नहीं छीन सकते। लोगों की जान छीनने से ज्यादा कुछ नहीं होता है। वो जो जो शब्द कहती है वो सवाल दिल पर लग रहे हैं। यह एक बेटी के सवाल है जो पूर्ण व्यवस्था पर एक आरोप है। वैसे तो मैंने सुना है कि एयर इंडिया की बहुत सारी शिकायतें बहुत पहले से आ रही थी। वो उस क्वालिटी की चीजें नहीं थी, वैसी व्यवस्थाएं उसमें नहीं थी जिस हिसाब से एयर इंडिया का पैसा था। इस घटना में संवेदनशीलता के बदले मुआवजा की चर्चा सामने ज्यादा आ रही है। इसीलिए हमारी फाल्गुनी बहन कहती क्या मुआवजा ही इस बात का अंतिम समाधान है। जब एक विमान उड़ान भरते ही आग का गोला बनकर गिरता है तो सवाल तो इस पर उठेगा ही, आखिर इसमें गलती किसकी है। क्या तकनीकी खराबी थी? लेकिन अगर तकनीकी खराबी होती तो हवाई जहाज उड़ान नहीं भरता। तो क्या पायलट की गलती थी? नहीं। अगर पायलट की गलती होती, क्या पायलट अपनी जान जोखिम में डालेगा? उन सैकड़ों लोगों की जिंदगी क्या जोखिम में डालेगा पायलट? हमारे टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए देने की बात की है सभी परिजनों को। लेकिन जैसे ही एक पीड़ित परिवार, एक बेटी बोलती है कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगी, मेरे पापा को वापस लौटा दो, ये राशि 1 करोड़ राशि उस दर्द को नहीं खत्म कर सकती। क्या इस मुआवजे से फाल्गुनी के पिता या उस माँ का बेटा या किसी का पति, किसी का भाई, किसी की बहन, क्या इस मुआवजे से वापस ला सकते हैं? वह सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके बेटा का, उनके पति का, उनके भाई का, उनके बहन की जान किस वजह से गई है। सभी लोग मुआवजा नहीं, वजह जानना चाहते हैं कि वजह क्या है, किसकी गलती थी, किसकी वजह से उन लोगों की जान गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस घटना का
दौरा किया और घायलों से जाकर मिले। हमारे एक भाई हैं जो कि किस्मत अच्छी है, उनकी बहुत अच्छी है कि विश्वास कुमार भाई जी हमारे जो एक व्यक्ति हैं जो बचे हुए हैं। हमने सुना था कि चमत्कार होता है, लेकिन चमत्कार 272 में किसी एक के साथ होता है। हमने सुना था कि चमत्कार होता है, लेकिन चमत्कार 242 में सिर्फ एक के साथ होता है। 272 लोग मारे हैं। जोशी परिवार में जो 5 लोग थे, पति पत्नी, 3 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा 10 साल का, बीच वाला 7 साल का, 3 साल का। सोचिए कि कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी कि छोटे छोटे बच्चे भी उसमें बिलख रहे थे। कल्पना नहीं कर सकते कि क्या दर्द, क्या पीड़ा हुई होगी। मुझे तो बोलने में भी एकदम मेरे शब्द नहीं निकल पा रहे कि मैं कैसे बोलूं, कैसे बयां करूं इस दर्द को। कितना तड़पे होंगे लोग वहां, कितना शोर हुआ होगा। इन सब तस्वीरों को देखकर तो डर लगने लगा है। एक रिक्शे वाली की बेटी पायल, जिन्होंने कर्जा लेकर लंदन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेज रहे थे, हंसी खुशी से भेजा उन्होंने अपनी बेटी के साथ सेल्फी लिया। हंसती हुई बेटी का चेहरा, माता पिता के उनके सपने चूर चूर हो गए। खुशबू बहन हमारी नई नवेली दुल्हन थी। इसी साल उनकी शादी हुई थी, जो अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी। हम सभी लोग उन परिवार के आंसुओं को पोंछने तो नहीं जा सकते, लेकिन उनका दर्द महसूस कर सकते हैं। हम उन बिखरे हुए परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, उन टूटी हुई आत्माओं को शांति दें और बिखरी हुई आत्माओं को बिखरे हुए उनके परिवार को शांति दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम।